मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, आज का टॉपिक है टू डायमेंशनल एरे, द्विविमीय एरे। इसके पहले वन डायमेंशनल एरे के बारे में जानकारी दी गई थी। अब टू डायमेंशनल एरे के बारे में जानकारी दी जा रही है। आप सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक देखेंगे, समझेंगे। तो इसके पहले जैसा कि वन डायमेंशनल एरे में यह बताया गया था कि वन डायमेंशनल एरे के अंतर्गत एक ही सब स्क्रिप्ट का उपयोग किया जाता है। तो एरे में यदि एक सबस्क्रिप्ट का उपयोग किया जाता है तो वह वन डायमेंशनल एरे होता है। जैसे एग्जाम्पल एक मैं लेकर बता रहा हूँ, इंट नम, और हमने ऐसे लिखा। कहने का मतलब यह है कि यह इंट ये एरे का नेम और ये स्क्वायर ब्रैकेट में जो सबस्क्रिप्ट है एलिमेंट की साइज 3 है। यह वन डायमेंशनल एरे का एग्जाम्पल है। ठीक, क्यों? क्योंकि इसमें एक सबस्क्रिप्ट का उपयोग किया गया है। अब इसी प्रकार यदि एरे के अंतर्गत जब दो सबस्क्रिप्ट का उपयोग किया जाता है तो वह टू डायमेंशनल एरे कहलाता है। तो समझेंगे, इंट नम स्क्वायर ब्रैकेट, दूसरे स्क्वायर ब्रैकेट में हमने एलिमेंट साइज x मान ही लिया है। आप यहाँ पे साइज कुछ भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि 3 लेंगे। आप 5, 6, 8 कोई भी एलिमेंट आप एलिमेंट की साइज ले सकते हैं। समझेंगे। अब ये जो दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया है, इसमें देख पा रहे हैं कि इसमें दो सबस्क्रिप्ट का उपयोग किया गया है, नंबर 1 और नंबर 2। तो जब वन डायमेंशनल एरे नहीं बल्कि वन डायमेंशनल एरे की भांति जब एरे में टू सबस्क्रिप्ट का उपयोग किया जाता है तो वह टू डायमेंशनल एरे कहलाता है। जैसा कि देख पा रहे हैं, ये टू डायमेंशनल एरे हो गया और ये फर्स्ट डायमेंशनल एरे हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें एक सबस्क्रिप्ट है और इसमें दो सबस्क्रिप्ट है। चलिए अब समझते हैं कि ये जो एग्जाम्पल हमने दिया है, इसमें पहले स्क्वायर ब्रैकेट में जो हमने एलिमेंट की साइज लिया, ये क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है पंक्ति की संख्या, पंक्ति की संख्या। और ये जो है नंबर दूसरा जो स्क्वायर ब्रैकेट है, ये दर्शाता है स्तंभों की संख्या। स्तंभों की संख्या, यहाँ पंक्तियों का पंक्तियों की संख्या, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इस प्रकार से पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या दर्शाई जाती है। तो टू डायमेंशनल एरे में पंक्तियों की संख्या, स्तंभों की संख्या जो दर्शाई जाती है, अब इससे यह भी जान लेना है कि इसमें कितने एलिमेंट उपयोग में लाए जा सकेंगे। जैसे ये जो एग्जाम्पल दिया गया है, इसके अनुसार यदि देखा जाए तो यहाँ पर हम 3 × 3 कर देते हैं। 3 × 3 = 9। यानी माने इस एग्जाम्पल से हम 9 एलिमेंट को अपने प्रोग्राम में उपयोग में ला सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मल्टीप्लाई में दिखाया गया होगा। कैसे? जैसे 3 हम रो बनाएंगे, ये 3 रो बन गया। अब 3 कॉलम बनाना है, तो नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। देखिए, तो ये जो टेबल बना, इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है। ये 3 क्या है? ये 3 रो है, यानी ये पंक्तियों की संख्या है। और ये जो 3 है, ये क्या है? ये नंबर ऑफ कॉलम।
इसके पहले वन डायमेंशनल एरे में बताया गया कि जो हम एलिमेंट उपयोग में लाते हैं उसका इंडेक्स बनता है। तो अब इनका जो इंडेक्स नंबर बनेगा इस प्रकार से 0, 1, 2, इधर बनेगा 0, 1 एंड 2। तो यदि हम पहले बॉक्स में देखें तो पहले बॉक्स के लिए जो इंडेक्स नंबर बनेगा वो बनेगा नहीं, इधर से रो से हम लेंगे 0 और कॉलम से लेंगे तो कॉलम से भी ऊपर देख पा रहे हैं आप 0 है, तो ये 0, 0 इंडेक्स नंबर बनेगा। इसके लिए पहले सेल के लिए अब इसी प्रकार से देखा जाए तो दूसरे सेल में देखेंगे तो रो में ये जो है क्या है इंडेक्स, ये रो का इंडेक्स है 0। अब कॉलम में देखें अगर दूसरे नंबर का जो कॉलम है उसका इंडेक्स नंबर 1 है, तो यहाँ पर 0 और दूसरे ब्रैकेट में बनेगा 1। इसी प्रकार से हम तीसरे का भी देखते हैं तो तीसरे के लिए रो में अगर देखा जाए तो 0 और एक कॉलम नंबर की भले है लेकिन इसका इंडेक्स ऊपर लिखा गया है इंडेक्स नंबर 2, तो यहाँ पे बनेगा 2। अब इसी प्रकार से दूसरे के लिए देख लीजिए रो नंबर 2 के लिए अगर देखा जाए तो रो नंबर 2 के लिए इंडेक्स क्या है, इंडेक्स नंबर क्या है 1 और रो नंबर 2 के लिए कॉलम का जो इंडेक्स नंबर है 0। ठीक है, तो ये जो इंडेक्स नंबर है इस प्रकार से इसमें बनता है। और जो भी डाटा 2 डायमेंशनल एरे में उपयोग में लाया जाता है वो मेमोरी में इसी प्रकार से जाके संग्रहित होता है, जिसकी जानकारी अभी आगे दी जाएगी। तो खैर यहाँ पर बताया गया 2 डायमेंशनल एरे के बारे में। अब हम जानेंगे 2 डायमेंशनल एरे को घोषित करना। इसमें आप आगे इसी प्रकार से लिख सकते हैं। अब ध्यान देंगे 2 डायमेंशनल एरे को घोषित करना। यह जानेंगे 2 डायमेंशनल एरे को घोषित करना। तो देखिए यहाँ पर अगर 2 डायमेंशनल एरे को घोषित करने की बात है तो हम यहाँ पर पहले सिंटैक्स की बात कर लेते हैं। 2 डायमेंशनल एरे को घोषित करने के लिए सिंटैक्स बनता है, पहले सिंटैक्स की बात करते हैं। तो इसके लिए सिंटैक्स बनेगा, जो मैंने सिंटैक्स होता है बनेगा क्या होता ही है। तो सिंटैक्स अगर देखें तो होता है पहले टाइप ऑफ एरे, ठीक है, एरे का प्रकार। उसके बाद होता है नेम ऑफ एरे, एरे का नाम। और उसके बाद होता है पहले इसको ब्रैकेट होता है पंक्ति की संख्या, पंक्ति की संख्या। और दूसरे स्क्वायर ब्रैकेट में होता है स्तंभ की संख्या, लास्ट में सेमीकोलन रहेंगे। तो ये जो सिंटैक्स है 2 डायमेंशनल एरे को घोषित करने का सिंटैक्स है। एरे का प्रकार, एरे का नाम, पंक्ति की संख्या फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट में और उसके बाद से दूसरे स्क्वायर ब्रैकेट में स्तंभ की संख्या। अब एक एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल में इंट, यहाँ पे एरे का कोई भी नाम आप दे सकते हैं। तो मान लीजिए हमने लिख दिया राम,
और स्क्वायर ब्रैकेट में हमने लिखा 3 और दूसरे स्क्वायर ब्रैकेट में हमने लिखा 3, लास्ट में सेमीकोलन। तो ये 2 डायमेंशनल एरे को हमने घोषित कर दिया। अब प्रत्येक को समझ लीजिए, ये क्या है? ये है एरे का प्रकार। ये क्या है? यह है एरे का नाम। यह क्या है? पंक्ति की संख्या, यानी एरे में जो पंक्ति बनेगी ना, कितनी पंक्ति बनेगी? 3। यहाँ पे 3 दिया गया तो कितनी पंक्ति बनेगी? और दूसरे स्क्वायर ब्रैकेट में क्या है? स्तंभ की संख्या। तो स्तंभ की संख्या यानी यहाँ की जो संख्या दी गई है 3, यानी 3 स्तंभ बनेंगे, 3 कॉलम बनेंगे। ठीक है, तो ये 2 डायमेंशनल एरे को घोषित करने का सिंटैक्स रहा और सिंटैक्स के अनुसार एक एग्जांपल भी आप लोगों को दिया गया। तो ऐसे ही हम 2 डायमेंशनल एरे को घोषित करते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर इंट के बजाय आप अन्य टाइप को भी ले सकते हैं। जैसे अगर हमने ले लिया CHER, तो सिंगल स्पेस देकर के एरे का कोई नाम, तो एरे का कोई नाम आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो x y स्क्वायर ब्रैकेट में हम लिख दिया। अब यहाँ पे हम 4 लिख रहे हैं, 4 और यहाँ पे 5 हमने लिख दिया। ठीक है, लास्ट में सेमीकोलन। तो अब इसमें देख लीजिए, इसमें जो बात, ये जो क्या है, ये जो है ये एरे का प्रकार और ये जो x y हमने लिए क्या है? एरे का नाम। और इक्वालिटी स्क्वायर ब्रैकेट में हमने जो कौन लिए क्या है? पंक्ति की संख्या। और दूसरे स्क्वायर ब्रैकेट में जो टाइप है वो क्या है? स्तंभ की संख्या। तो इस प्रकार से हम 2 डायमेंशनल एरे को घोषित कर सकते हैं। चलिए, अब इसके बाद देखते हैं 2 डायमेंशनल एरे को हमने घोषित कर लिया। अब इसके बाद 2 डायमेंशनल एरे को प्रारंभिक मान देना। 2 डायमेंशनल एरे को प्रारंभिक मान देना। अब ये जानेंगे। देखिए, 2 डायमेंशनल एरे के अंतर्गत 1 डायमेंशनल एरे की भांति एरे का डिक्लेरेशन करते समय ही हम प्रारंभिक मान दे सकते हैं। तो कैसे देंगे? पहले इसका सिंटैक्स जानेंगे। 2 डायमेंशनल एरे को प्रारंभिक मान देना, इसके लिए पहले हम सिंटैक्स जानेंगे। तो सिंटैक्स इस प्रकार होता है। सिंटैक्स में लिखा जाए तो एरे का नाम, एरे का नाम, उसके बाद से एरे का प्रकार, एरे का प्रकार, फिर अब यहाँ पे फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट में पंक्ति की संख्या, पंक्ति की संख्या, दूसरे स्क्वायर ब्रैकेट में स्तंभ की संख्या। देखिए यहाँ पे हम पंक्ति लिख रहे हैं, पंक्तियों भी लिख सकते हैं, पंक्तियों की संख्या, स्तंभों की संख्या इक्वल टू। देखिए अब आगे जगह नहीं होता है, तो आगे जगह नहीं, आप लोग एक ही लाइन लिखिएगा। अब इक्वल टू लिख करके हम लिखते हैं, इक्वल टू लिखने के बाद लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट में वैल्यू 1, वैल्यू 2। इसी तरह से हम आगे इसको बढ़ा करके लिख सकते हैं। तो ये हमारा सिंटैक्स हुआ किसका? 2 डायमेंशनल एरे को प्रारंभिक मान देने का। अब एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं। देखिए एग्जांपल में हम इन देते हैं, इन सिंगल स्पेस लेकर के नाम, स्क्वायर ब्रैकेट में हमने लिख दिया 2, फिर दूसरे स्क्वायर ब्रैकेट में हमने लिखा 2, अब इक्वल टू, अब हम
कर्ली ब्रैकेट के अंदर जाएंगे, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर। अब यही समझना है, समझिए। देखिए ये 2 डायमेंशनल एरे का एग्जाम्पल जो कि 2 डायमेंशनल एरे को प्रॉपर मान देने के लिए है, तो इसमें पहले समझेंगे। इसमें ये जो फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट देख रहे हैं जिसमें की वैल्यू 2 है, ये क्या है, ये है पंक्तियों की संख्या। और ये जो सेकेंड स्क्वायर ब्रैकेट देख रहे हैं ये क्या है, यह है स्तंभों की संख्या। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। समझने के लिए हम देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 4, यानी कहने का मतलब कि ये जो हमने एग्जाम्पल के रूप में 2 डायमेंशनल एरे को इस प्रकार से दिखलाया है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 4, यानी 4 हम इंटीजर इनिशियलाइज कर सकते हैं। 4 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 4 हुआ ना, तो 4 एलिमेंट को हम यहाँ पर इनिशियलाइज कर सकते हैं। 4 से अधिक नहीं, कम चलेगा लेकिन 4 से अधिक नहीं। तो हम यहाँ पर कोई भी 4 संख्या ले सकते हैं, 5 4 3 2, ये हो गया। अब ये समझेंगे कि ये जो एलिमेंट है यहाँ पर, ये मेमोरी में किस प्रकार से संग्रहित होंगे, ध्यान देंगे। देखिए जैसा कि बताया गया 1 डायमेंशनल एरे में कि ये जो हम एलिमेंट यहाँ पर देख पा रहे हैं, इनका अपना इंडेक्स नंबर होता है। तो इंडेक्स नंबर 0 से शुरू होता है, यानी जो पहला एलिमेंट यहाँ पे 5, इसके लिए इंडेक्स नंबर क्या बनेगा, 0 बनेगा। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हम यहाँ पर 2 डायमेंशनल एरे को पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, 2 डायमेंशनल एरे पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर पंक्ति की भी संख्या है और स्तंभ की भी संख्या है। तो अब इन दोनों को एक साथ लेकर के समझेंगे। कैसे, जैसे हम 2 मल्टीप्लाई 2 करें तो 4 हुआ, यानी हम 2 रो बनाएंगे यहाँ पर और 2 कॉलम बनाएंगे, ठीक। अब ये जो स्वरूप देख पा रहे टेबल का, इसी टेबल मतलब इसी प्रकार से जाकर के ये 4 एलिमेंट जो है इसमें मेमोरी में संग्रहित होंगे। तो कैसे होंगे, अगर देखें तो ये जो है रो है, कितने रो है, 1 and 2। कॉलम देखें अगर, तो कॉलम में भी कॉलम नंबर 1 कॉलम नंबर 2 है। और इनके इंडेक्स की हम बात कर लेते हैं, इंडेक्स। तो रो नंबर 1 का इंडेक्स नंबर 0 होगा, 2 के लिए 1 होगा। अब इसके लिए इंडेक्स नंबर क्या होगा, देखिए ऊपर जगह नहीं है तो मैं साइड में दे रहा हूँ। इसके लिए इंडेक्स नंबर होगा 0 और इसके लिए इंडेक्स नंबर क्या होगा, 1। ऐसे मैं कर रहा हूँ समझने के लिए। तो अब हम अगर 5 को देखते हैं, 5 को पहली वाली संख्या है, तो इसके लिए जो इंडेक्स नंबर बनेगा यहाँ समझेंगे 0, यानी पहले स्क्वायर ब्रैकेट में 0 और दूसरे स्क्वायर ब्रैकेट में भी क्या होगा, ऊपर से 0। क्यों, क्योंकि ये दर्शाता है पंक्ति को और ये दर्शाता है स्तंभ को। तो ये पहले सेल के लिए जो बना इंडेक्स नंबर बना 0 0, यानी जो वैल्यू वाली 5 यहाँ पर है, ये वैल्यू आकर के यहाँ पे स्टोर होगी, लेकिन उसका इंडेक्स नंबर इस प्रकार से 0 बनेगा। अब इसी प्रकार से हम दूसरे को देखेंगे, यानी अब ये जो हमारी संख्या है 4, इसको देखेंगे। तो 4 आकर के यहाँ पे स्टोर होगा, लेकिन कैसे, तो यहाँ से हम देखेंगे ये जो हमारा रो है, रो नंबर 2 है, लेकिन इसका इंडेक्स नंबर क्या है, 1 है। रो नंबर 2 है, तो हम अभी रो नंबर 2 को नहीं बताएंगे, अभी हम इसी को बताएंगे। देखिए हाँ, क्योंकि हमारी जो 4 वैल्यू है ना यहाँ पर आगे होगी। तो कैसे, रो नंबर 1, यानी रो नंबर 1 के लिए इंडेक्स नंबर 0 और कॉलम नंबर जो कि 2 है, 2 के लिए इंडेक्स नंबर क्या है, 1 है। तो इसके अगर इंडेक्स नंबर की बात करें तो बनेगा 0 और ऊपर से बनेगा 1, यानी ये क्या है, ये रो के लिए इंडेक्स नंबर है और ये जो 1 है इसके लिए है, स्तंभ के लिए इंडेक्स नंबर है। तो इस प्रकार से 0 1 ये इंडेक्स नंबर बनेगा। यहाँ पर ये वैल्यू 4 आकर के शो होगी। अब नंबर 3 की बात कर लेते हैं। 3 कहाँ आएगा, 3 आएगा यहाँ पर, 3 यहाँ पर आएगा। तो इसके लिए अगर हम देखें तो
तो इंडेक्स नंबर अगर लेंगे रो नंबर 2 का इंडेक्स नंबर यहाँ से लेंगे हम बनेगा 1 और कॉलम नंबर 1 के इंडेक्स नंबर ऊपर से लेंगे तो बनेगा यहाँ पे 0। यहाँ पर आकर के वैल्यू नंबर 3 स्टोर होगी और इसी प्रकार से नंबर ये जो 2 है यहाँ लास्ट में आकर के स्टोर होगी। तो कहने का मतलब यह है कि 2 डायमेंशनल एरे को प्रारंभिक मान हम दिए गए सिंटैक्स के अनुसार दे सकते हैं और जो हम इनिशियलाइज करते हैं, जो वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं सिंटैक्स के अकॉर्डिंग, वो हमारे प्रोग्राम में इस प्रकार से लिखा जाता है और मेमोरी में जाकर वो वैल्यू इस प्रकार से स्टोर हो जाती है। तो आज हमने जाना 2 डायमेंशनल एरे के बारे में, जिसमें 2 डायमेंशनल एरे को घोषित करना, 2 डायमेंशनल एरे को प्रारंभिक मान देना, इनके बारे में, इन टॉपिक्स के बारे में जानकारी दी गई। अब इस पर जो प्रोग्राम होगा, प्रोग्राम की जानकारी नेक्स्ट वीडियो में दी जाएगी। धन्यवाद।